नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मेहनत करो पर परिणाम की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है पर बारिश उसकी मर्जी से नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। खुद को खुद के द्वारा ऊपर उठाओ। खुद का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु भी खुद ही है। उदाहरण जैसे काठ की नाव खुद को ही पार लगाती है। सुख दुख हानि लाभ जीत हार में समान भाव रखो। जीवन में संतुलन जरूरी है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है चाहे मौसम कैसा भी हो। जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। सच्ची श्रद्धा से ईश्वर मार्ग दिखाता है। एक छोटा बच्चा माँ पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भगवान पर करना चाहिए। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मैं आता हूँ। ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करता है। उदाहरण जैसे कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा की। जो इच्छाओं को त्याग देता है वही शांत होता है। शांति पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। जैसे योगी सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। जो अपने को कर्ता नहीं मानता वह कर्म में भी लिप्त नहीं होता। कर्तापन का भाव छोड़ दो। जैसे सूरज जलता है पर खुद को जलाने वाला नहीं मानता। ज्ञान से अज्ञान को दूर किया जा सकता है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश फैलाता है। मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे माला में धागा होता है वैसे ही सब में ईश्वर। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान पापों को नष्ट करता है। ज्ञान से पाप भी मिट सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करो। मन को ईश्वर में लगाना ही सच्चा योग है। जैसे जल में कमल रहता है पर उससे लिप्त नहीं होता। जो मेरी निरंतर भक्ति करता है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे बच्चा माँ को पुकारे तो माँ तुरंत आती है। जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है वह सच्चा योगी है। समानता की भावना रखो। जैसे धरती सबको समान फल देती है। वेद त्रिगुणों से युक्त हैं, उनसे ऊपर उठो। सत रज तम से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि बनो। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं। योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म करते समय समता और शांति रखो। जैसे तीर कमान से छूटे तो लक्ष्य भेदे बिना डिगे। जो मेरा भक्त है वह मुझे सबसे प्रिय है। प्रेम और भक्ति ही परम उद्देश्य हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण में सब कुछ समर्पित कर दिया। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, देव और असुर। सत्कर्म करने वाला देवस्वरूप होता है। जैसे रावण बलवान था पर असुर वृत्ति वाला। एक छात्र पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि अच्छे से पढ़ना उसके हाथ में है, रिजल्ट भगवान के हाथ में। दो मन ही मित्र और शत्रु है। मन यदि नियंत्रित हो तो मित्र है, नहीं तो शत्रु। उदाहरण यदि कोई नशे की लत से ग्रस्त है तो उसका अनियंत्रित मन उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वही मन यदि साध लिया जाए तो वह सफलता की राह पर ले जाएगा। सुख दुख जय पराजय में समान रहने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। उदाहरण क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरह, जो मैच हारने पर भी शांत रहते हैं और जीतने पर भी विनम्र। यही स्थितप्रज्ञता है। 4 अहंकार विनाश का कारण है।
अर्थ अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है। उदाहरण, रावण में बहुत ज्ञान था लेकिन अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। 5. हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो। अर्थ, जो भी तुम करते हो वह ईश्वर को अर्पित करो। उदाहरण, एक किसान खेत जोतते समय यह सोचता है कि वह भगवान के लिए काम कर रहा है। इससे उसे आत्मिक संतोष मिलता है। 6. मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है। अर्थ, आत्मा कभी मरती नहीं जन्म लेती है। उदाहरण, जब कोई अपने प्रिय को खोता है तो यह ज्ञान उसे शक्ति देता है कि आत्मा अजरमर है, बस शरीर बदलता है। 7. इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। इंद्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक विद्यार्थी अगर मोबाइल और इंटरनेट पर संयम रखे तो पढ़ाई में सफल हो सकता है। 8. संसारिक मोह से मुक्ति। मोह केवल बंधन का कारण है। मोह और लालच इंसान को बांध कर रखता है। राजा जनक सब कुछ होते हुए भी संसार से जुड़े नहीं थे क्योंकि उन्होंने मोह नहीं पाला। 9. धर्म का पालन करना ही जीवन का कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करना दूसरों के धर्म से बेहतर है। अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, पर श्री कृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, यही श्रेष्ठ है। 10. योग कर्म में कुशलता। अर्थ, योग का अर्थ है कर्म में दक्षता और संतुलन बनाए रखना। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय पूरी एकाग्रता से कार्य करता है, वह योगी है क्योंकि कर्म में दक्ष है। अंतिम संदेश। तो साथियों, अध्याय 13 हमें शरीर और आत्मा का अंतर सिखाता है। अध्याय 14 हमें 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और अध्याय 15 हमें परमात्मा से जुड़ने की राह बताता है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।